आज हम चर्चा में रही गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानेंगे, जिससे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी सवाल पूछे जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य किसानों को हर 3 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करके मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह योजना मिट्टी की उर्वरता का मूल्यांकन करती है और फसल उत्पादकता बढ़ाने हेतु पोषक तत्वों के प्रबंधन से संबंधित सुझाव देती है। हाल ही में इस योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य आयुष स्वास्थ्य सेवाओं जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत आयुष अस्पतालों, औषधालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाया जाता है। यह मिशन आयुष पद्धतियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ एकीकृत करने पर भी विशेष ध्यान देता है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2010 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत उर्वरकों पर सब्सिडी उनकी पोषक तत्व सामग्री के आधार पर प्रदान की जाती है। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को घटाना और देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत सरकार स्टार्टअप्स और एमएसएमई को समर्थन प्रदान करके भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए नवीन और उन्नत उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करती है। साथ ही महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण पर विशेष जोर देती है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, मान्यता को बढ़ाना और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। यह योजना बहुविषयक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित करती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने पर भी जोर देती है। रैंप योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 2022 में लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण, नवाचार और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देकर एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाना है। साथ ही यह विलंबित भुगतानों की समस्या का समाधान करने और एमएसएमई विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी केंद्रित है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवासीय छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना घरों को अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने और बिजली बिलों में कमी लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जनजातीय मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार सहायता प्रदान करना है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।